my Shimling Star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is काउंसलिंग मीनिंग एंड टेक्निक्स. देखो काउंसलिंग क्या होता है हम जानेंगे, मतलब परामर्श क्या है, कैसे करते हैं. बट मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि काउंसलिंग देखने से पहले आप पहले गाइडेंस को देख के आओ, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों के डिफरेंस की भी बात करने वाले हैं और दोनों कैसे रिजेंबल करते हैं इनके बारे में भी बात करने वाले हैं. तो काउंसलिंग सेशंस देखे होंगे आपने टीवीज में, मूवीज में, या अगर किसी को बिहेवियर में, किसी एटीट्यूड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसी काउंसलर के पास जाता है और वो ना उन्हें पाथ बताते हैं कि कैसे वो अपनी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझना है आपको, काउंसलिंग इंडिविजुअल होती है. काउंसलिंग क्या होती है? इंडिविजुअल होती है, जिसमें आप एज अ काउंसलर जो काउंसलिंग कर रहा है और जिसको प्रॉब्लम है अपने एटीट्यूड या बिहेवियर में, उसे काउंसली बोलते हैं. तो सबसे पहले इन दो वर्ड्स को जाने. फिर अगर मैं बात करूं काउंसलिंग की मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर काउंसलिंग वर्ड आपने कभी सुना होगा ना, तो आपको जनरली आप क्या इंटरप्रेट करते होगे? परामर्श देना क्या है? एडवाइस देना या सजेशंस प्रोवाइड करना या किसी के लिए कंसल्टेशन, राय व्यक्त करना, अपनी ओपिनियन जो है बताना, अपनी एक्सप्रेस करना कि अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम है तो आप इससे ऐसे डील कर सकते हो. हम क्या बोलेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए अगर आप पर्सनली अप्रोच करके किसी भी तरह का सजेशन या अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो तो आप उसको काउंसलिंग बोलोगे. सो वेदर इट इज अ प्रॉब्लम मैटर कंसर्निंग द मैरिज और सर्विसेज, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है किसी मैटर के रिगार्डिंग, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है शादी के रिगार्डिंग, किसी सर्विस के रिगार्डिंग, किसी सिलेक्शन के रिगार्डिंग कि आपको स्कूल सेलेक्ट करना है, आपको यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करनी है, कोई कोर्स सेलेक्ट करना है या ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल्स भी हो सकता है और डिस्प्यूट बिटवीन थॉट्स भी हो सकता है, तो उनको कौन करते हैं? एक चीज और जानो, गाइडेंस कोई भी प्रोवाइड कर सकता है जो उसका एक्सपर्टीज हो, या गाइडेंस हम अपने एल्डर से भी ले सकते हैं. बट काउंसलिंग के लिए आपको एक ट्रेन्ड पर्सन के पास ही जाना पड़ेगा, मतलब हमको एक पेशेवर जो परामर्शदाता है आप उसी से बात करोगे और उसी से कंसल्ट करने की कोशिश करोगे, तो वो काउंसलर कहलाता है. और अगर मैं आज की बात करूं तो डे टू डे लाइफ में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है? क्योंकि आजकल की जो प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आ रही हैं या हमारे सामने भी आ रही हैं, इट इज क्वाइट रिलेटेड विद द एंजाइटी, स्ट्रेस, एप्टीट्यूड, हमारा एटीट्यूड, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है. बहुत सारी प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ रहा है. तो हम वन बाय वन बात करते हैं डेफिनेशंस की जो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं कि काउंसलिंग होती क्या है. रोजर्स क्या कहते हैं? काउंसलिंग में बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स का मतलब आपको सीधे संपर्क बनाना है एज अ काउंसलर टू एज अ काउंसली विद द इंडिविजुअल एम टू ऑफर द असिस्टेंस. आपको उसे असिस्टेंस, सहायता प्रदान करनी है, चेंजिंग इट्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जिससे कि वो अपना जो व्यवहार है और दृष्टिकोण है वो चेंज कर ले, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारा दृष्टिकोण किसी चीज के लिए बेटर नहीं होता है. नेक्स्ट है शॉर्ट स्टॉर्म एंड ब्रैमर 1952. काउंसलिंग इज अ सेल्फ एडजस्टिव प्रोसेस विच हेल्प द क्लाइंट बिकम मोर सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबल. तो परामर्श एक सब समायोज्य कार्य है जिसके अंदर आप जो लोग हैं, जो काउंसली है, आप उसे आत्मनिर्देशित करते हो, मतलब आप उसको सेल्फ डायरेक्शन दिखाते हो एंड आप उसे सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनाते हो कि आपको ये कार्य तो खुद से स्वयं से करना ही होगा. नेक्स्ट है हमारा a comprehensive definition cited by the textbook published by NCERT. NCERT क्या कहती है? Help us more in understanding the meaning and concept of term. कैसे डिफाइन किया, किसने डिफाइन किया? The definition given by E.G. वेदनायगम. E.G. वेदनायगम runs under counseling is an accepting, trusting. सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो. एक्सेप्ट करने का मतलब अगर कोई काउंसली आपको कुछ बता रहा है तो आप उसको क्या करोगे? स्वीकार करोगे, ट्रस्ट करोगे, विश्वास जताओगे एंड सेफ रिलेशनशिप इन विच क्लाइंट और द काउंसलीज. मैंने अभी आपको बताया था जो आपके काउंसलिंग सेशन ले रहा है वो हमारा क्या होता है? काउंसलर होता है. और जो काउंसली लेने जा रहा है, काउंसलिंग लेने जा रहा है, वो हमारे काउंसली कहलाते हैं. ठीक है.
एक होता है परामर्शदाता और एक होता है ग्राहक। सो लर्न्स द डिस्कस फ्रीली दैट अपसेट्स देम, उन बातों पे चर्चा करते हैं जो उन्हें अपसेट कर रहे हैं, उदास कर रहे हैं, देयर गोल्स या फिर अपने उद्देश्य के बारे में बताते हैं, और एक्वायर एसेंशियल सोशल स्किल, या किसी सामाजिक जो कौशल है उसका क्या करना चाहते हो आप, उसे ग्रास्प करना चाहते हो, एंड टू डेवलप द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू इम्प्लांट डिजायर्ड न्यू बिहेवियर। जब आप अपने नए व्यवहार को एज अ कॉन्फिडेंट होके क्या करना चाहते हो, इम्प्लांट करना चाहते हो, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग क्या हुई, एज अ काउंसलर आपको एक्सेप्टेंस शो करनी है, आपको ट्रस्ट शो करना है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने हैं, मतलब सेफ रिलेशनशिप की वो आपको सारी बातें बता पाए, और डिस्कस करना है, करेजियस बनाना है, और कोई भी सोशल स्किल, सेल्फ प्रॉब्लम या जो भी चीजें हैं जो उन्हें अपसेट कर रही है, हम उन पर जो भी चर्चा करेंगे वो हमारी काउंसलिंग सेशन से ही कहलाएंगे। So we can conclude that counseling is a behavior process which involve at least 2 person, कम से कम 2 person होने चाहिए, एक है काउंसलर और एक है काउंसिली, ठीक है, ये मैं आपको अभी शुरू से क्लास में बता रही हूँ। दूसरा, द 2 person counselor and counselor must have very cordial satisfying relationship, ये अभी हमने पीछे बात करी है कि उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, वो जो संबंध है वो बहुत ही प्रिय होना चाहिए और मधुर होना चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सके, फेथ, ट्रस्ट, ये आस्था और ट्रस्ट जो है शो कर सके, जिससे जो हमारा काउंसली है वो खुल के अपनी सारी बातें बता सके। सो वी कैन से दैट counseling is a kind of session in which counselor makes the faith, the trust, the acceptance, the feeling and attitude of the counselee, and counselee have to tell all the things to the counselor who that are disturbing or that making him or her upset. So हमें क्या है, ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रही है और हम खुद से डील नहीं कर पा रहे, तो हम जो प्रॉब्लम है वो समस्या है स्पष्ट रूप से अगर हम परामर्शदाता को बता देते हैं, तो वही हमारा पूरा सेशन काउंसलिंग कहलाता है। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जिसके अंदर काउंसलर क्या करेगा, अपने परामर्श देता रहेगा और काउंसलिंग क्या करता रहेगा, उन्हें फॉलो करता रहेगा। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि काउंसलिंग जो काउंसलिंग सेशंस हैं उसके ड्यूरेशन या उनके दौरान जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, बल्कि ये ना हो कि आपकी प्रॉब्लम और बढ़ गई है, ये हो कि आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। सो काउंसलिंग सेल्फ एडजस्टमेंट होता है, और काउंसलिंग में क्या है, आप सेल्फ डिपेंडेंस बनाते हो काउंसली को, और ऐसी एबिलिटीज उसके अंदर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो जिससे वो कॉन्फिडेंस गेन करे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, और जो फर्दर प्रोसीडिंग है उसकी तरफ अपने आप को बढ़ावा दे सके। तो यही हमारा काउंसलिंग सेशंस कहलाएगा। सो मैंने आपको कंक्लूड करके बता ही दिया है कि सबसे पहले कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, सेटिस्फाई करे रिलेशनशिप को, उसके इंटरेस्ट, उसके एबिलिटीज, उसका बिहेवियर, ये सारी चीजों को जानने की कोशिश करे और उसको एक पाथ बताए जिससे कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ एडजस्टेड हो, एंड जो उसका मोरल है वो बूस्ट करे और वो अपनी प्रॉब्लम को स्वयं से सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप जाओ पहले गाइडेंस वाले सेशन देखो जाके, और ये आपको साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बिकॉज दीज टू आर द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड दिस वन इज द यूनिट, आई थिंक दिस वन इज द यूनिट 4th ऑफ साइकोलॉजी। सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग बोथ सर्व द सेम मेजर पर्पस, मतलब दोनों का, गाइडेंस का भी क्या पर्पस है कि अगर आप किसी चीज में फंस रहे हो तो आप किसी की सलाह ले रहे हो, ऐसे ही काउंसलिंग भी क्या है कि आप जो है जब कोई इंडिपेंडेंट एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे से जो भी परामर्श ले रहे हो, दूसरे की जो गाइडेंस है उनको देख रहे हो, उनको सुन रहे हो, तो वही गाइडेंस और काउंसलिंग का मेन पर्पस तो यही है। फिर क्वेश्चन अराइज करता है कि अगर हमारे पास गाइडेंस है तो हमें काउंसलिंग की क्या जरूरत है, अगर काउंसलिंग है अगर गाइडेंस है तो हमें काउंसलिंग की क्या जरूरत है, क्या मेथोडोलॉजी रहेंगी, क्या अप्रोचेस रहेगी, तो 1 by 1 हम इन पे भी बात करेंगे। देखो, अगर मैं गाइडेंस की बात करूं, इतना भारी भरकम पढ़ के या देख के बिल्कुल भी डर नहीं जाना कि मैडम तो इतना सारा कंटेंट लिख के लाई है। मैं हर एक बुक का, मतलब मैं चाहती हूँ कि बुक की एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाए, बट आई ऑल्सो कंक्लूड कि ये लाइंस आपको क्या कह रही हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी लाइंस नहीं है, ये इतना बड़ा पैरा नहीं है, इसके अंदर निचोड़ क्या है वो सुनो। तो गाइडेंस क्या करता है, सबसे पहले तो आपका कोई गोल होना चाहिए। गाइडेंस एक तो ये करेगा, अगर आप गोल नहीं बना पा रहे हो तो आप गोल बनाओगे। और दूसरा, गाइडेंस क्या करते हैं, गाइडेंस कोई जो गाइडेंस आपको देता है वो कोई एक्सपर्ट नहीं है या ट्रेन्ड पर्सन नहीं है, उनके मतलब आप ये सोचते हो कि इनसे मुझसे ज्यादा इन्हें पता है, तो आप उनसे जो भी बात पूछ रहे हो वो आपकी गाइडेंस है। सेकंड मैं आपको कहूंगी, अगर आपसे कोई ये पूछे काउंसलिंग क्या है, तो काउंसलिंग है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक
प्रॉपर सेशन ले रहे हो, एक ट्रेन्ड पर्सन है वो, मतलब मैं एक छोटी सी बात और बोल दूं तो हमारी गाइडेंस इनफॉर्मल वे है और हमारी काउंसलिंग है जो वो कैसा वे है, हमारा फॉर्मल वे है। मतलब काउंसलिंग परामर्श औपचारिक है और गाइडेंस अनौपचारिक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो इस टाइप की गाइडेंस है वो प्रॉपर और ऑफ गाइडेंस कैन बी गिवन इन अ गाइडेंस सीकर इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, ग्रुप में भी दे सकते हो, इंडिविजुअल भी दे सकते हो। किस किस के रिगार्डिंग हो सकती हैं, वोकेशनल, एजुकेशनल पर्सन हो सकती हैं। बट यही इंफॉर्मेशन आप ज्यादा क्लोजनेस के साथ शो करते हो सपोर्ट पाने के लिए और एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बना के जब किसी इंडिविजुअल को आप ये चीजें बता रहे हो तो वो आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। So thus counseling demands something more in comparison to the guidance। जो काउंसलिंग है वो ज्यादा चाहिए आपको। देखो मैं अगर कहूँ कि मुझे स्ट्रीम चूज करनी है तो मैं अपनी सारी बात मतलब मैंने यही बात बताई है और मेरे जो एक्सपर्ट है या मेरे एल्डर्स हैं या हमारे टीचर्स हैं वो मुझे गाइड कर सकते हैं। बट अगर मुझे काउंसलिंग के सेशंस लेने हैं तो उसके लिए मुझे पूरी अपनी तह तक प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि व्हाई आई चूज दिस, क्यों लेना है, कैसे लेना है। या अगर मैं ये ले रही हूँ, मान लो मैंने ह्यूमैनिटीज ले ली है, या मान लो चलो ह्यूमैनिटीज तो इजी सब्जेक्ट बोलते हैं, मैं कहूंगी नहीं है क्योंकि सबकी अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर किसी बच्चे ने नॉन मेडिकल ले लिए तो उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, दिमाग है, सारी चीजें हैं, फिर भी वो क्यों नहीं कर पा रहा है। ये वोकेशनल की बात करी मैंने। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कि डील नहीं कर पा रहे हो किसी सोसाइटी में या कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो तो उसके क्या रीजंस हैं। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल होके बात कर रहे हो, व्यक्तिगत रूप से काउंसलर के परामर्शदाता के पास जा रहे हो तो वो आपके काउंसलिंग सेशंस हो जाएंगे। फर्स्टली काउंसलिंग कैन बी डन प्योरली ऑन इंडिविजुअल बेसिस। सबसे पहले तो मैंने यही कहा था आपको, गाइडेंस ग्रुप के अंदर हो सकती है, मैं पूरी क्लास को गाइड कर सकती हूँ कि आपको आगे जाके क्या करना है, पर मैं काउंसलिंग एक अकेले बंदे को ही दूंगी। दूसरा एट इंडिविजुअल फिनोमेना, ये मैंने आपको बता दिया कैसे इंडिविजुअल है, इसके बारे में पूरा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, काउंसलिंग के अंदर हमारे पास दो होते हैं, काउंसलर और काउंसिल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। काउंसलर परामर्श देता है, सजेशंस, गाइडेंस देते हैं और काउंसली क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है और खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं जब जो भी पाथ हमारे काउंसलर उन्हें दिखा रहे हैं। सो सेकंड है, देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ कॉन्टिन्यूअस फेस टू फेस डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर। काउंसलर और काउंसली के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए और गाइडेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आप रिलेशनशिप है या नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, आपको सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करेंगे। थर्ड है, इन कंपैरिजन ऑफ गाइडेंस वर्कर अ काउंसलर टास्क इज मोर सीरियस। ये ज्यादा सीरियस है, टेक्निकल है और स्पेशलाइज्ड है। मैं ये कहूँ कि काउंसलिंग सेशंस हमारे स्ट्रक्चर्ड होते हैं जबकि हमारे जो गाइडेंस सेशंस हैं वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। नेक्स्ट है, देखो ये दोनों का आपको यहाँ पता चल जाएगा, मे बी गिवन इन अ ग्रुप, ग्रुप में दिया जा सकता है, ये इंडिविजुअल दिया जाएगा। फेस टू फेस रिलेशनशिप इज नॉट एसेंशियल। जरूरी नहीं है कि आपकी फेस टू फेस रिलेशनशिप ही हो। मान लो आपने कमेंट डाउन कर दिया यहाँ पे कि मैम आगे जाके हमें क्या करना है या हाउ टू चूज द स्ट्रीम्स, या किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया कि मैम डीएसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो फेस टू फेस रिलेशनशिप की कोई जरूरत नहीं है, मैं कमेंट कर सकती हूँ। बट काउंसलिंग में हमारी फेस टू फेस रिलेशनशिप की जरूरत है। द टास्क ऑफ गाइडेंस वर्कर नॉट सीरियस, दिस वन इज अ वेरी सीरियस। कॉर्डियल एंड सेटिस्फाइड रिलेशनशिप होने चाहिए, नहीं होने की जरूरत है, यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ का एम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यहाँ का कोई ऐसा एम नहीं है। यहाँ पे बस जस्ट आप अपने विचार प्रस्तुत कर दोगे एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ काउंसलिंग परामर्श। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग परामर्श के प्रकार, तो फर्स्ट है हमारा इमरजेंसी आपातकालीन परामर्श। आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ गया जो बिल्कुल इमरजेंट है, लाइक किसी से किसी का रिलेशनशिप खराब हो गया है या कोई एक्सपायर हो गया है, वो एकदम से इतना हुआ है कि बच्चा अपने आप को संभाल ही नहीं कर पा रहा या फिर वो इंडिविजुअल अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, तो उस टाइम पे जो काउंसलिंग दी जाएगी वो हमारी कौन सी होगी, इमरजेंसी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्यूरेटिव। मतलब कोई समस्या सामने आ रही है, आप किसी चीज से डील नहीं कर पा रहे हो, तो जो काउंसलिंग सेशंस आपको दिए जाएंगे वो हमारे कैसे होंगे, समस्या समाधान के। प्रिवेंटिव, किसी चीज से बचाना, मान लो कोई ड्रग एडिक्टेड हो गया है तो उसे बहुत सारी चीजें समझाना, ये प्रिवेंटिव में आ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेटिव काउंसलिंग, फॉर्मेटिव काउंसलिंग का मतलब है कि बीच बीच में बच्चे को अगर उसके कोई प्रॉब्लम थी, आपने पूरे काउंसलिंग सेशन खत्म कर लिए हैं, उसने वो क्योर भी हो गया है, उसके बाद भी आप अगर बीच बीच में, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ना, काउंसलिंग के सेशन खत्म होने के बाद भी आप उससे बात करते जा रहे हो और कुछ भी रेमेडी साथ साथ प्रोवाइड करते जा रहे हो ड्यूरिंग द सेशंस, तो वो हमारे फॉर्मेटिव काइंड ऑफ काउंसलिंग हो जाएगी।
नेक्स्ट है टेक्निक्स और अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग। तो 3 टाइप की टेक्निक्स है हमारे पास, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और एक्लेक्टिक। बहुत सिंपल है, अगर आपने ये 2 समझ लिए ना तो आपको ये ऑलरेडी समझ आ जाएगा। ये एक्लेक्टिक कोई भारी भरकम वर्ड नहीं है कि आप सोचो कि एक्लेक्टिक होता क्या है। देखो नाम से कुछ समझ आ रहा है आपको। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव क्या होता है? डायरेक्शंस देना। नॉन डायरेक्टिव, डायरेक्शंस ना देना, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप नॉन डायरेक्टिव में डायरेक्शन से कोई भी पाथ नहीं दिखाओगे, पर मैं बताऊंगी दोनों में क्या डिफरेंस है। डायरेक्टिव थोड़ा सा रिजल्ट है कि यहाँ पे जो मेन रहेगा ना, सारा का सारा जो डिपेंडेंसी रहेगी हमारे काउंसलर पर ही रहेगी। सो हमारे पास 3 प्रकार हैं, डायरेक्टिव निर्देश, नॉन डायरेक्टिव गैर निर्देश, और एक्लेक्टिक कौन सी है? इलेक्टिव ऐच्छिक, जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। सो देखो दिस वन इज द डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसके अंदर हमारे पास एक काउंसली है और एक काउंसलर है, वो सेशंस ले रहे हैं। काउंसलर देखो थोड़ा सा उदास है, अपसेट है और अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, और काउंसलर बहुत चीयरफुल होके या बहुत मैं ये कहूँ कि पॉजिटिव रह के उन चीजों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सो डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है? जिसके अंदर आपके पास जो भी काउंसली आता है आप उसे क्लियर कट डायरेक्शंस बता देते हो, और यहाँ पे सब कुछ डिसाइड कौन कर रहा है? काउंसलर डिसाइड कर रहा है, प्री डिसाइडेड बाय द काउंसलर, एंड काउंसली जस्ट हैव टू फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय द काउंसलर। सो ऑल द कंट्रोल और द डायरेक्शन, ऑल द ऑर्गेनाइजर इज प्रोसेस बाय, किसके द्वारा किया जाता है? काउंसलर के द्वारा। बस यहाँ पे हमारी मेन एजम्पशन ये है कि आपके काउंसलर को सारी चीजें पता होनी चाहिए और वो आपको सिर्फ रास्ता बता देगा, आपको उस रास्ते पे चलते रहना है। बेसिक assumption क्या है? डायरेक्टिव काउंसलिंग मींस वर्क्स ऑन द assumption दैट द काउंसलर इज मोर नॉलेजेबल। ये सोच के आपकी काउंसलिंग की जाती है कि उनके पास ज्यादा ज्ञान है, इंटेलिजेंट है, कैपेबल है एज कम्पेयर टू काउंसली। तो वो अपने ट्रेनिंग सेशंस ले सकते हैं, वो उन्हें पूरा प्रोसीजर बता देंगे, कंसल्ट कर देंगे, एंड वो चाहेंगे आपसे नीड्स और डिमांड्स यही है कि आप उनकी दिखाई गई डायरेक्शंस पे चलो। प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या है? वर्किंग ऑन द अबव अजम्पशन, काउंसलर टेक्स द फुल कमांड। पूरी कमांड किसके पास है? काउंसलर के पास। पूरा ऑपरेशन कौन कर रहा है? काउंसलर कर रहा है। एंड जबकि हमारा काउंसलिंग बहुत लेस मैच्योर है, प्रॉब्लम रिडन काउंसलिंग अप्रोचेस द काउंसलर कंसल्टिंग विद द रिगार्ड टू द सॉल्यूशन। और हमारा काउंसलिंग काउंसलर तक क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि उसके सामने जो भी समस्या है वो उसका समाधान प्राप्त करना चाहता है। तो किन किन फॉलोइंग वे से कर सकता है? द काउंसलर क्रिएट्स कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी फॉर नोइंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। पहला कार्य यही है कि वो प्रॉब्लम जाने की क्या है, क्या कॉज है, क्या नीड है, क्यों समस्या आई है। केयरफुल एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस, अब खुद से बैठ के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन से जाने से पहले उसको एनालाइज करे, उसका विश्लेषण करे, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स लगाए, अपने ट्रेनिंग सेशंस जो उसके टाइम पे हुए हैं उसको मतलब खुद का प्लान बनाए कि कैसे करेगा वो सॉर्ट। नेक्स्ट है इन बिटवीन द काउंसलर रिमेन्स क्वाइट अलर्ट एंड केयरफुल सीइंग द काउंसलिंग इन द फॉलोइंग। मतलब जब भी काउंसलर अपनी पूरी बात बता रहा है, पूरी चीजें समझा रहा है, तो काउंसलर का मेन पर्पस यही है कि वो ध्यान से बैठ के सुने क्लाइंट की प्रॉब्लम को और अपनी एटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि मुझे ही सारे अटेम्प्ट करने हैं और मुझे इसकी प्रॉब्लम को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट, व्हाइल डूइंग सच एफर्ट लेबर विद काउंसलिंग द काउंसलर नेवर फॉरगेट दैट नो केस इन काउंसलिंग में बी अननेसेसरली फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द प्लान ऑफ एक्शन। हाँ, एक्शन। और आपको ये ध्यान रखना है, देखो परामर्शदाता इतने प्रयास और परिश्रम करते हैं समय, ये कभी नहीं भूलता कि वो जो भी परामर्श दे रहा है उसकी कार्य योजना स्वीकार करनी ही है हमारे काउंसलिंग को। और सबसे पहली तो चीज काउंसलिंग करने की सबसे पहली चीज यही है कि आपको कॉन्फिडेंस, फेथ एंड ट्रस्ट बिल्डअप करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं एज अ काउंसलर कि हम लेबर कर रहे हैं अपने एफर्ट्स पे और हमारा काउंसलिंग उसे फॉलो कर रहा है। फायदे क्या हैं? द काउंसलिंग गेट इमीडिएट अटेंशन मिल जाती है, सॉल्यूशन प्रॉब्लम का मिल जाता है, और काउंसलिंग को काउंसलर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पाथ में मिल जाते हैं। काउंसलर डायरेक्ट द होल प्रोसीजर, सारा प्रोसीजर डायरेक्ट काउंसलर करता है, तो कोई भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और आप बहुत जल्दी रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है काउंसलिंग जो है ऐसे सिचुएशन में जिसमें फ्रस्ट्रेटेड है, अननेसेसरी है, उसमें पढ़ने की कोशिश ही नहीं होगी। अगर मैंने आपको ये रोड दिया है और बिल्कुल ट्रैफिक फ्री है तो आप इसी से चलोगे तो कोई और प्रॉब्लम में पड़ोगे ही नहीं, तो सक्सेसफुली आप अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट भी कर पाओगे, आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी ऐसे। सो सच टाइप ऑफ काउंसलिंग प्रोवाइड्स मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि जो काउंसलिंग के सेशंस हैं वो डिसेमिनेट नहीं होते कि मुझे ये बात भी देखनी है, ये बात भी देखनी है, ये बात भी देखनी है, बल्कि जो कंसल्टेंस और एडवाइस है वो उस इंडिविजुअल को साथ साथ प्रोवाइड हो जाती है।
तो लिमिटेशन क्या है, देखो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि काउंसलर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा काउंसलर ये कर लेगा, बट जरूरी नहीं है कि ह्यूमन साइकोलॉजी इतना हम जाके उनसे कोप अप कर पाए, क्योंकि वो ज्यादा नॉलेजेबल हैं तो हम ऐसे हों जरूरी नहीं है। और डायरेक्टिव काउंसलिंग की ये भी लिमिटेशन है कि जो ये बहुत ना रिजिड है, रिजिड होने के कारण कि आप ज्यादा काउंसलिंग की प्रॉब्लम्स नहीं सुन रहे, आप कह रहे हो आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप कुछ भी करो, ये आपको करना है। So since plan of action solution of the problem is directly drawn by the counselor without any democratic, काउंसली के पास कोई भी लोकतंत्र या कोई भी फ्रीडम नहीं है, जो प्लान उसे मिल गया उसे फॉलो करना है, चाहे वो अचीव हो चाहे ना हो, चाहे वो फेल हो जाए, तो टोटल हमारा डिपेंडेंस काउंसलर के ऊपर ही है। और डायरेक्टिव काउंसलिंग में यही है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर का, ये इतने बड़ा मत समझना कि मैडम इतना बड़ा लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम कौन कर रहा है, काउंसलर कर रहा है। प्लानर कौन है, काउंसलर है। डायरेक्टर कौन है, काउंसलर है। प्लान क्रिएटर कौन है, काउंसलर है। कंसल्टेशन कौन दे रहा है, काउंसलर दे रहा है। तो होलसम प्रोसेस गिवन बाय द काउंसलर एंड समटाइम्स द प्लान कैन बी फेल्ड, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठे हो तो आप सिर्फ अपने दिखाए गए पाथ पे नहीं, आपको काउंसलिंग की भी बात सुननी पड़ेगी कि हाउ टू इम्प्लांट, और वो काउंसलिंग सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट आती है हमारी नॉन डायरेक्टिव। जिसने डायरेक्टिव समझ ली ना, ये बिल्कुल उल्टा है। वहां पे आप पूरी डायरेक्शन कौन दे रहा है, काउंसलर दे रहा है। यहाँ पे नॉन डायरेक्टिव है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो, किसके, हमारे काउंसलर के। सो ये क्या है, दिस इज अ काउंसली सेंटर्ड अप्रोच। वो कौन सी थी, काउंसलर सेंटर्ड, जिसके अंदर पूरा प्रोसीजर, पूरा प्लान ऑफ एक्शन ऐसे बनाया गया, ऐसे टेक्निक्स यूज की गई हैं कि हमें काउंसलिंग को ध्यान में रखना है कि वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो बेसिक अजम्पशंस क्या रहेंगी, फर्स्ट है द काउंसलिंग कैन बी अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ओनली व्हेन प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड ट्यून विद द नीड्स एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे आप ट्यून बना के चलोगे काउंसलिंग के साथ कि वो कर पाएंगे, उनका इंटरेस्ट है, उनका बिहेवियर ऐसा है, क्या वो समझ पा रहे हैं, व्यवहार में उतार पा रहे हैं। दूसरा है देयर मस्ट बी अ क्लोज एंड कांस्टेंट इंटरेक्शन। यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा, काउंसलिंग लीड कर रहा है, ठीक है, काउंसलर लीड नहीं कर रहा है, मतलब ओवरऑल काउंसलर ही है हमारे पास मेन कमांडर, बट यहाँ पे काउंसलर जो है अपनी इंटरेक्शन से उसे लीड करने की कोशिश कर रहा है, बट हमारे जो काउंसलर है वो प्लान ऑफ एक्शंस बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द काउंसलिंग। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज अ प्रेजेंट एंड नॉट द पास्ट ऑफ काउंसलिंग दैट शुड बी मोर केयर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे आप पास्ट पे निर्भर नहीं हो, आप यहाँ प्रेजेंट पे निर्भर हो कि आप काउंसलिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एग्जिस्टिंग नीड्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, और कॉपरेट करते हुए हमें उसे पूरा प्रोसीजर बता देना है। नेक्स्ट हमारा एवरी इंडिविजुअल एज काउंसलर इज क्वाइट यूनिक इन सेल्फ। ये देखा जाता है कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत है और सबकी गुडनेस है, सबकी एबिलिटीज है, सबकी कैपेबिलिटीज हैं, तो सिर्फ हम अपने डायरेक्शन पे उन्हें नहीं चला सकते हैं। Next, the counselee is realize objective is effort can be made by the counselee realize about the real nature is problem। एफर्ट कौन कर रहा है, काउंसली कर रहा है, काउंसली को रियलाइज करना है कि आपकी प्रॉब्लम है, आपको जो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको मोटिवेटेड होते हुए वो कार्य करने हैं। And sixth, the counseling outcomes may be more effective when contribution and effort of counseling given by weightage and importance to the advice। मतलब यहाँ पे ज्यादा वेटेज एंड एडवाइस की किसकी, हमारी काउंसलिंग की। ये नहीं कह रही हूँ कि सारी एडवाइस काउंसलिंग दे रहे हैं, पर काउंसलिंग बता रहे हैं कि मैं ये कर पाऊंगा। अगर मान लो मेरा वेट ज्यादा है, ठीक है, मैं सेशंस ले रही हूँ कि मुझे अपना वेट लूज करना है, और मेरे जो काउंसलर हैं वो मुझे कह रहे हैं कि आज आपको 2 घंटे की एक्सरसाइज करनी है। आई डोंट हैव दैट मच टाइम, तो मैं कैसे करूँ, वो तो अपनी डायरेक्शन देके रह गए हैं। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि 30 मिनट की कर लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये दीज आर द बेनिफिशियल, ये आप डाइट प्लान ले लो। तो ये हमारे नॉन डायरेक्टिव हैं जिसमें हमें लीड नहीं किया जा रहा है, हमसे बात की जा रही है, इंटरेक्टिव सेशंस हैं। सो प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे यही है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे। आप एज अ काउंसलर अपने काउंसलिंग को रीइंफोर्स करेंगे। हम अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है तो आप उन्हें मोटिवेट करते रहोगे, ठीक है। हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हम अच्छा रिलेशनशिप बना सकें और प्रॉब्लम भी हमारी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बनेंगे, मतलब ना उनकी बातें हमारा काउंसलर बाहर जाके बताएगा, और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन या टेंशन फ्री माहौल आप बनाओगे जिससे आप जो काउंसलिंग है वो खुद से ईगर हो जाए कि हाँ मुझे अपनी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करनी है। विद सच प्रिपरेशन अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग, नाउ द काउंसलर वाइजली टेक्स स्टेप्स टू जनरेट एडिक्वेट मोटिवेशन। अच्छी मोटिवेशन करेंगे। काउंसलिंग का एम यही है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है और किसके अकॉर्डिंगली, नीड्स ऑफ द काउंसलिंग।
ठीक है। मेरिट्स क्या हैं, उससे उल्टी मेरिट्स हैं, जहाँ पे उसमें ये था कि टाइम सेव करेगा, बट यहाँ पे मेरिट्स ये हैं, काउंसलिंग ज्यादा फ्रीडमफुल रहेगा, प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगी, और ये भी हो सकता है दोबारा से प्रॉब्लम अराइज ही ना हो। नॉन डायरेक्टिव हेल्प करता है एक राइट पाथ, जिसमें जो काउंसलिंग है ना उसको सेल्फ इंटरेस्ट इंस्ट्रक्ट करना है, उसे सेल्फ डायरेक्टिव बनना है, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, और सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा, ना कि पूरा काउंसलर पे फोकस रहेगा। थर्ड है, कंपैरिजन करूं मैं दोनों का, तो यहाँ पे ज्यादा रिलीफ किसको है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर मेरा ट्रेनर या काउंसलर मुझे क्या कहे कि आपको 2 घंटे की एक्सरसाइज करनी है, मैं कैसे कर सकती हूँ, आई हैव द कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना है, एक टाइमिंग है, पर्टिकुलर टाइम में 4 बजे तक घर आ रही हूँ, उसके बाद मेरे अपने कुछ के टास्क हैं जो मुझे परफॉर्म करने हैं, दैट लाइक आई एम टेकिंग द क्लासेस, तो मुझे पीपीटी प्रिपेयर करनी है, उसके बाद क्लास रिकॉर्ड करनी है, देन आई हैव टू डू द एडिटिंग, थंबनेल बनाना, देयर आर लॉट ऑफ वर्क, तो मैं 2 घंटे निकाल ही नहीं पा रही हूँ, तो इसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो वो डायरेक्टिव हो जाएगा। अगर वो मेरी बात भी सुन रहे हैं और मुझे कोई ऐसा पाथ बता रहे हैं जो इजी हो मुझे करना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हमारी नॉन डायरेक्टिव हो जाएगी। तो नॉन डायरेक्टिव में क्या है, कोऑपरेटिव नेचर है और स्ट्रेस आउट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। फोर्थ है, मोर क्लोज और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बनेंगे उनके साथ, काउंसलिंग के साथ, और ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी किस में है, हमारी नॉन डायरेक्टिव में। तो ऐसी काउंसलिंग करने से वो इमोशनली भी एडजस्ट हो जाते हैं, बिहेवियरली भी वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, एंड देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर ऑल्सो। ठीक है। लिमिटेशन की बात करूं तो फर्स्ट यही है, बहुत टाइम लेगा ये, क्योंकि हम सारा का सारा दारोमदार किस पे छोड़ रहे हैं, अपने काउंसलिंग पे। दूसरा क्या है, मैच्योरिटी और लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, जिससे कि वो कॉपरेट ही ना कर पाए, और अगर कॉपरेट भी करे तो वो अपने टास्क को परफॉर्म ना कर पाए, और यहाँ पे डिग्री ऑफ इंटीमेसी ज्यादा हो जाती है। तो एक ट्रेन या फिर फॉर्मल सेटअप में काम करना काफी लेस हो जाता है, और अचीवमेंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस, मतलब आपकी जो गोल अचीवमेंट की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्टिव, इलेक्टिव या इलेक्टिव भी दोनों बोला जाता है, जिसके अंदर आप परामर्श जो है खुद से चूज करोगे। देखो ये बहुत सिंपल है, आपने डायरेक्टिव जान लिया है, आपने नॉन डायरेक्टिव जान लिया है, तो इलेक्टिव या इलेक्टिव कौन सी काउंसलिंग है, जब आप अकॉर्डिंगली चलते हो। मान लो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे 2 घंटे नहीं मिल पा रहे हैं, मुझे आधा घंटा ही मिल रहा है, तो समटाइम मान लो संडे है तो वो मुझसे डायरेक्टिव काउंसलिंग कराएंगे कि नहीं आज तो आपको 2 घंटे का सेशंस करना ही होगा, और अगर मुझे टाइम नहीं है तो मैं अपना आधा घंटे का सेशन भी कर सकती हूँ। सो दिस इज ऑल्सो अ काउंसलर सेंटर्ड एंड काउंसलिंग सेंटर्ड बोथ। हमारा डायरेक्टिव क्या था, काउंसलर सेंटर्ड था, और हमारा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सेंटर्ड था, बट ये दोनों सेंटर्ड है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी कैन चूज द पाथ कि हमें डायरेक्टिव लेना है, नॉन डायरेक्टिव लेना है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव। ठीक है। तो जो हमारी डायरेक्टिव की लिमिटेशन थी और नॉन डायरेक्टिव की लिमिटेशन थी, उनको अपकमिंग करने के लिए हम कलेक्टिव लेके आए हैं। सो ये उदारवादी है। उदारवादी का मतलब यही है कि आप बहुत टाइम ऐसा रखोगे कि ठीक है आप काम कर लो। सो देर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द काउंसलिंग। सबके मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस, भाई अलग अलग लोग हैं, सबके इंडिविजुअल डिफरेंस हैं, सब डाइवर्सिफाइड है, विभिन्नता है सबके अंदर। तो काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी सर्विसेज या फिर अपने सजेशंस ऐसे प्रोवाइड करे जैसे नीड ऑफ द सिचुएशन है। सेकेंड है, द इंडिविजुअल हैज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। सबके पास अपनी प्रॉब्लम का अच्छा सॉल्यूशन है, तो हमें इनिशिएटिव लेना है, मोटिवेट तो करते रहना है, बट अगर काउंसलिंग काम नहीं कर रहे तो हम कैन बी डायरेक्टिव, और हमें इनिशिएटिव लेना है कि हम उन्हें मोटिवेट करें और वो कार्य करा सके, बट ऐसा भी नहीं है कि हम उन्हें प्रेशराइज करेंगे। सो इट इज अनडिनाइबल फैक्ट एंड काउंसलर इज मोर मैच्योर, काउंसलर मोर मैच्योर है, प्रोफेशनली ट्रेंड है, प्रॉब्लम देगा, तो आप समटाइम डायरेक्टिव भी हो सकते हो। फोर्थ, ड्यूरिंग द काउंसलिंग अ काउंसलर कैन अचीव बेटर रिजल्ट ड्यू टू कॉपरेशन। कॉपरेशन करने की वजह से अच्छा रिजल्ट दोगे। देखो हम कॉपरेशन भी कर रहे हैं, हम डायरेक्टिव भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी क्या रहे प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो वेटेज किसको, एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारी वेटेज किसको मिल रही है, दोनों को मिल रही है। हम दोनों को इक्वल मान के चल रहे हैं, तो दोनों समान रूप से बिहेवियर कर रहे हैं। सो द एनवायरमेंटल कंडीशन, पर्यावरणीय कंडीशंस क्या है, अवस्थाएं क्या है, ये प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, और प्रोसेस भी कैसा हो जो फ्लेक्सिबल हो। मैं इतनी देर से यही तो कह रही हूँ कि हमें फ्लेक्सिबल होकर काम करना पड़ेगा। हमें ऐसे ट्राई करना है कि आपने प्लान ऑफ एक्शन बनाया, आपका काउंसलिंग उसे फॉलो करे, इफ नॉट फॉलोइंग तो आप डायरेक्टिव हो सकते हो, या अगर प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर है तो आप थोड़ा सा नॉन डायरेक्टिव भी हो सकते हो। तो हमें एक कांस्टेंट ये बना के चलना है कि कार्य होगा कैसे, हमें प्रॉब्लम को देख के चलना है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला यही है कि डीपली स्टडी करो, इन्वेस्टिगेट करो, रिलेशनशिप बनाओ।
दूसरा क्या है, काउंसली हेल्प करना है एनालाइज करने में। दूसरा पार्ट यही है कि आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, उनकी कैपेबिलिटीज एबिलिटीज को जानना है। थर्ड है काउंसलर देन ट्राइज टू टेक द काउंसलिंग विद अलोंग द पाथ ऑफ काउंसलिंग। अब यहाँ पे काउंसलिंग के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हमें प्लान ऑफ एक्शंस बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिलीवेंट डाटा जो है आपका पास्ट प्रेजेंट दोनों पे बात करोगे। देखो डायरेक्टिव सेशन में हम पास्ट डिपेंडेंट थे कि वो ऐसा कार्य कर रहा है ऐसा कर रहा है, अब हमने डायरेक्शन दे दी, तुम चलो भाई अपने बात पे। और नॉन डायरेक्टिव में हम प्रेजेंट पे थे कि आपकी ये सिचुएशन है, मैं तो ऐसे आपको ही नहीं, आप अब के दौरान चल लो। और यहाँ पे रिलेवेंट डाटा है, हम पास्ट की भी बात करेंगे और हम फ्यूचर की भी बात करेंगे और हम प्रेजेंट की भी बात करेंगे। फ्यूचर में इम्प्लांट करा रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पास्ट से भी लेके काम कर रहे हैं। तो गोल को अचीव करने के लिए हमारे सजेशंस जो हैं तीनों कालों पर डिपेंड रहेंगे। फिफ्थ एंड टास्क ऑफ काउंसलिंग, द काउंसलर में टेक द नेसेसरी हेल्प, पर्सन से हेल्प ले सकता है और उसके सर्कमस्टांसेस को चेंज करने की भी कोशिश कर सकता है। मेनली आई वांट टू से कि हम डिपेंडेंसी अभी भी काउंसलिंग पे ही रखेंगे। सो ये असरटेन करने की कोशिश करी जा रही है कि नाउ फुल ऑफ कंट्रोल ना तो काउंसलर के हाथ में है ना ही काउंसली के हाथ में है, बस हमें प्रोसीड करना है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मेरिट क्या है, इक्वल एम्फेसिस है दोनों का, तो दोनों एक्टिव रहेंगे तो कार्य जल्दी से होगा। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो हम जो है अनमैचेबल जो भी चीजें थी जो अनमैच हो रही हैं उस प्लान पे भी आप नहीं रहोगे और आप उसको अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड है इन द काउंसलिंग अटेम्प्ट्स आर मेड टू सीक एंड इंटीग्रेट द कॉपरेशन, कॉपरेशन दिखाएंगे, मटेरियल रिसोर्सेज का प्रयोग करेंगे और काउंसलिंग की नीड्स एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही काम करोगे। फोर्थ है इन दिस अप्रोच नाइदर द काउंसलर इज ओवरलोडेड, ना तो काउंसलर ज्यादा ओवरलोडेड है कि उसे डायरेक्शन बनानी है और ना ही काउंसलिंग ज्यादा ओवरलोडेड है, बस वी आर डूइंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ सम गोल। तो हार्नेस किसी के पास भी नहीं है, हार्नेस पास में किसके है, सिचुएशन के। एक्लेक्टिक अप्रोच जो ये वाली अप्रोच है उदारवादी, कैन बी इजिली एम्प्लॉयड बाय ऑल टाइप ऑफ काउंसलिंग, हर एक काउंसलिंग के प्रकार में प्रयोग की जा सकते हैं। सो वी कैन से दैट एक्लेक्टिव इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू बोथ। लिमिटेशन की बात करूं तो इसकी सक्सेस ज्यादा अप्रोच किस पे डिपेंड करती है कि आप स्विचिंग कितनी कर रहे हो। मतलब ओवरऑल प्रोसीजर में आपका काउंसलिंग ज्यादा हार्नेसिंग था या आपके काउंसलर ज्यादा थे, और लैक हो जाएगा वर्क का, क्योंकि हम दोनों को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों अप्रोचेस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। टू मच फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से जो काउंसली है वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा और वो डायरेक्शन भी नहीं कर पाएगा, और हम ज्यादा रैपोर्ट फॉर्म कर गए हैं तो कनेक्शन ज्यादा क्लोजनेस की वजह से हम हार्डन भी नहीं हो सकते, रिजिड भी नहीं हो सकते। तो ऐसे डिफिकल्टीज और भी हैं कि आप कलेक्टिव अप्रोच में प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर रहे हो, कम बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू डायरेक्टिव, और इस प्रोसेस में जो हर्डल्स हैं वो बहुत आने वाले हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टिव की तरह भी सोचना है और नॉन डायरेक्टिव की तरह भी सोचना है, तो इसीलिए। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको काउंसलिंग पूरा समझ आ गया होगा। 3 मेन प्रकार थे इसके, कौन से, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और कलेक्टिव। इनके बारे में थोड़ा डीपन अप करके पढ़ो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव समझ जाओगे तो आपको इलेक्टिव लिखनी बहुत आसान हो जाएगी। और ओवरऑल काउंसलिंग यही है कि जब आप फॉर्मल सेटअप में बात करते हो, आपके पास काउंसलर ट्रेंड है और आप काउंसलिंग की प्रॉब्लम को ज्यादा क्लोजनेस के साथ सॉल्व करते हो, तो दैट इज काउंसलिंग, नॉट द गाइडेंस। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. I hope you like this session. Don't forget to like and share. Bye. Take care.